नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो एक तो पहले तो आपको इंट्रोड्यूस कराने की तो मुझे जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले जो आज पंचायत बुलाई गई थी उसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव तो वही किसानों के जो हमारी समस्या चल रही है, एक तो गन्ने का जो बकाया भुगतान है, कई धरने भी हो चुके हैं हमारे ज़िले में, फिर भी पूरा नहीं हो पाया है। एक तो पेमेंट के लिए थी, दूसरी जो बिजली विभाग है, उनके ज़रिए जो दिन-रात छापामारी हो रही है और परेशान कर रखा है। सिंचाई की समस्या इस बार हमारे यहाँ बारिश उतनी नहीं हुई, सूखे का प्रभाव महसूस कर रहे हैं हमारे किसान लोग। तो सिंचाई के लिए भी बिजली हमें फ्री में देनी चाहिए जो सरकार है। तो इन सब चीज़ें इसी तरह के कई मुद्दे थे। उन्हीं को उठाने के लिए आज हम लोग सब यहाँ पर मौजूद थे किसान यूनियन के बैनर तले। बिल्कुल, सरकार कोई काम नहीं नहीं करना चाहती है। इनकी इनका कोई इरादा नहीं है काम करने का, इसलिए ये इस तरह के मुद्दे लाते हैं जिनके ज़रिए ध्यान भटकाया जाए लोगों का, जिनके ज़रिए लोग अपनी समस्या को भूलकर उन मुद्दों में मशगूल हो जाएँ। लेकिन यही हमारा हम जो विपक्ष के लोग हैं, हमारा यही काम है, यही कर्तव्य है कि हम लोग बार-बार लोगों के बीच में पहुँचे, उनकी आवाज़ बने, उनकी बातों को, उनके मुद्दों को, जो अहम मुद्दे हैं, जिनसे वो रोज़ाना जूझ रहे हैं, उनको उठाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ और उसी में लगे हुए हैं लगातार। कब तक लगता है आपको नाइदरसन जी जेल से बाहर होंगे? आप अकेली फाइट कर रही हैं और पूरे के पूरे उस वर्ग के साथ आपकी फाइट है जो देश में 1925 में आए थे और 2025 में आजादी मनाना चाहते हैं, 100 साल की आजादी मनाना चाहते हैं, क्योंकि देश भी 2014 के बाद ही आजाद हुआ है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में, आपका क्या राय है? मेरी तो ये राय है कि ये लोग ना तो आज़ादी की लड़ाई में कहीं पर थे और अब अपने प्रोपेगेंडा चला के ये लोग हम सबको बेचने का काम कर रहे हैं। जो निजीकरण हो रहा है सभी विभागों का, पूंजीपतियों के हाथ में हमें दे रहे हैं। अब पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब हम इन 2-4 लोगों के गुलाम बन के रह जाएँगे। तो ये लोग तो आज़ादी की लड़ाई से दूर थे और आज भी ये बहुत दूर हैं। तो इन लोगों के हम लगातार विपक्ष में हैं। ये हमें तरह-तरह की चीज़ों से डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मेरे भाई पर झूठे मुकदमे लगा रखे हैं इसी साजिश के तहत कि आवाज़ दब जाए। लेकिन मैं जिस परिवार से आती हूँ, हमने ये नहीं सीखा है, वो हमारी समस्या है, हम उससे जूझ रहे हैं और झेल रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कानूनी लड़ाई जीती जाए। उसमें हमें उम्मीद भी है कि आगे जाके हमारी सुनवाई होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आवाज़ उठानी बंद कर देंगे। ये हमें कितना भी डरा लें, इन्होंने हमारी सारी प्रॉपर्टियों की जाँच कर ली, सब कुछ कर लिया। हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, तो हम डरते नहीं हैं इसलिए। तो ये हमें कितना भी डरा लें, हम डरने वालों में से नहीं हैं। अभी भी इन्होंने पूरा शिकंजा कसा हुआ है, आगे और भी कर देंगे, तो भी हम इसी तरह मज़बूती से लड़ाई लड़ेंगे। ना डरने का कारण क्या है? सीख है अपने बड़ों की। मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे पिताजी जो हैं थे, वो बिल्कुल उनका यही स्वभाव था। वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए वो बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे और सबसे बड़ी प्रेरणा और राजनीति में घुसने के लिए जो हमारी इच्छा है, प्रेरणा है, वो उन्हीं के लिए है कि उनके लोगों में जो प्यार था उनके प्रति, वो इसी तरह बरकरार रहे, उनका नाम ज़िंदा रहे, उनकी लेगेसी, उनकी धरोहर ज़िंदा रहे। तो इसलिए हमें उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की सीख हमें घर से ही मिलती है। तो हम कैसे डर सकते हैं? अब ये भी बताया जा रहा है, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जिन गाँव में जा रहा हूँ, कि मनोवर्सन दोबारा आ चुके हैं। आपके रूप में मनोवर्सन जी को देख रहे हैं। क्या लगता है उसके बारे में, आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि जो पॉपुलैरिटी उनकी थी, कहीं ज्यादा आपकी हो चुकी है। अभी आपके पास ना तो आपने कोई चुनाव लड़ा, बिना चुनाव के आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है, क्या उनसे आगे निकल पाएंगे आप? देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे पिताजी जो चारों सदन के मेंबर रहे हैं और इतनी बड़ी उनकी राजनीति थी और आज उन्हें 14 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भी लोगों के दिलों में वो ज़िंदा हैं। अगर उनके साथ मेरा नाम लिया जा रहा है, तो ये मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूँ और उनका कद मैं छू भी नहीं पाऊँगी कभी इस उम्र में, ना अगले किसी उसमें। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। जिस जनता ने उनको उस मुकाम तक पहुंचाया, वो जनता बोल रही है। तो जनता की बात नहीं नकारी जा सकती, जनता जनार्दन होती है। जी, जनता का बहुत-बहुत आभार है इस बात के लिए, लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि मैं भी किसी पद पे नहीं हूँ, कुछ करके नहीं दिखाया। लड़ाई है, संघर्ष है, वो कर रहे हैं और मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो वालिद साहब थे, वो जब तक कुछ नहीं बने थे, तब भी वो इतने ही मशहूर थे क्योंकि आपको अगर याद हो तो सन 79 हाँ, नहीं 89 वाला जो चुनाव था राजेश्वर बंसल जी का, वो उन्होंने आज़ाद लड़वाया था, अपने दमख़म पे लड़वाया था तो और उस टाइम वो कुछ भी नहीं थे। लेकिन जनता उन्हीं को जानती थी, उन्हीं को प्यार करती थी
और सबको यही लगता था कि मुनव्वर हसन खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी बिना चुनाव लड़े वो बहुत मशहूर थे, और आज भी हम आज भी जो फसल काट रहे हैं वो मेरे वालिद साहब की बोई हुई फसल है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन तक पहुंचना तो शायद संभव ना हो, लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि उनके नाम को, उनकी इज्जत को बरकरार रखा जाए। एक शायरी आपके परिवार पर पूरी फिट बैठती है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो सीने में जो आग है, और खासकर विधायक जी दरअसल बात पे अपने लोगों के लिए लड़ जाते हैं, अधिकारी से लड़ जाते हैं। तो आप में क्यों नहीं है वो चीजें? मनोहर हसन जी भी इसी तरीके से लड़ जाते थे। तो ये क्या जो आप की एजुकेशन है उसके कारण है, या कुछ और कारण है इसके पीछे? नहीं, आप सहज हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात मैं महिला हूँ, लेकिन उस हिसाब से भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। महिला तो मायावती जी हैं, सबको लगा दिया ठिकाने। तो मैं कहाँ नहीं अड़ रही हूँ, मैं आपको कहाँ दिख नहीं रही हूँ, मैं तो हर जगह मौजूद हूँ। आप ये बताइए कि सिर्फ जो अपने पक्ष का माहौल है, उसमें विरोध करना एक अलग बात होती है, और जो विपक्ष का माहौल है, उसमें विरोध करना एक अलग बात होती है। तो मैं वहां भी मौजूद हूँ, मैं वहां भी मौजूद हूँ, जितना अपने से हो पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, और पूरा संघर्ष कर रहे हैं हम। बस मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सहज है, लेकिन बात तो मैं सारी कह लेती हूँ। सहजता से आप सबको निपटा देती हैं, अपने का विरोधी थे, विरोधी हैं, विरोध करते रहेंगे, सबको निपटा दिया तीन ही शब्दों में। पूरा का पूरा पलड़ा आपकी तरफ आ गया। जो लोग विपक्ष के थे वो भी आपके पक्ष में आ गए। अब 2024 भी नजदीक है, तो कैसी तैयारी आपको लग रही हैं? लगता है कुछ होगा? एक तरफ नीतीश कुमार जी दिल्ली आए, आधी दिल्ली तो हिल चुकी है। आपको लगता है 2024 में नया कुछ हो सकता है? क्योंकि संघ भी अपनी कार्रवाई में लग चुका है। और जो कैराना है, जहां से पलायन की बात उठी थी, क्या वो दोबारा होगा कुछ इस तरह का? क्योंकि अब वो नहीं रहे, बाबू हुक्म सिंह जी नहीं रहे, जिन्होंने उन्होंने बाद में क्षमा भी मांग ली थी, मेरे से गलती हुई है। तो आपको क्या लगता है? टिकट के दावेदार काफी होंगे, लेकिन जो नाम चला हुआ है वो एक राशन का सबसे ऊपर है। तो आपको क्या लगता है 2024 में आप लोकसभा जा पाएंगी या नहीं? देखिए, हम लगातार फील्ड में हैं। हमारा चुनाव आप समझिए कि खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि हम उनमें से नहीं है कि चुनाव के बाद घर बैठ जाएं। तो लगातार हमारा संघर्ष जारी है। हम विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष का संघर्ष कर रहे हैं। और चुनाव की बात, तो अभी चुनाव में टाइम है, और चुनाव में जो ऊपर से आदेश आएंगे, जो भी चुनाव लड़ेगा, तो बस मैं दावे के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह कैराना सीट भाजपा को अब भी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, चाहे कोई भी चुनाव लड़े।